देश की विश्व विजेता स्वर्ण पदक विजेता महिलाओं का जो चरित्र हनन हुआ और दिल्ली में रोती रही, जिस तरीके से अग्निवीर योजना ला करके पूरे देश के नौजवानों को बर्बाद किया है, इस चीज का बदला देश का नौजवान, किसान और बेरोजगार और गरीब अपनी वोट की ताकत से लेगा। जनता बदलाव चाहती है, बकवास की बातें सुनना पसंद नहीं करती है। काम हमारा, मोहर अपनी लगाते हो। सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, इन्होंने कुछ छोड़ा ही क्या है। इंडिया गठबंधन की आज दूसरी सूची जारी हो चुकी है और दूसरी सूची में अलीगढ़ से पूर्व के 4 बार के विधायक रहे और 1 बार के सांसद रहे चौधरी विजय सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया है। फिलहाल मेरे साथ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक चौधरी विजय सिंह मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार आगे आगामी समय में किस तरीके से जनता भरोसा जीतेंगे और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सांसद जी। पहले 4 बार के आप विधायक रह चुके हैं, 1 बार के सांसद रह चुके हैं, फिर 1 बार समाजवादी पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। किस तरीके से इस बार जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ईश्वर को नमन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या उन्होंने अलीगढ़ के नौजवान, किसान और जवान और गरीबों की आवाज को सुन करके उन्हें फिर दोबारा चौधरी विजय सिंह पर चौधर पर दाव लगाया है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक सवाल चुनाव जीतने का है, चुनाव इशू जो जनता लड़ती है, कैंडिडेट तो एक उसका चरित्र चलता है। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि जिस तरीके से देश के किसान आंदोलन को इस सरकार ने कुचल दिया था, 750 किसान शहादत दिए थे, देश की विश्व विजेता स्वर्ण पदक विजेता महिलाओं का जो चरित्र हनन हुआ और दिल्ली में रोती रही, जिस तरीके से अग्निवीर योजना ला करके पूरे देश के नौजवानों को बर्बाद किया है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वायदों से बिलप और धोखा दिया है, इस चीज का बदला देश का नौजवान, किसान और बेरोजगार और गरीब अपनी वोट की ताकत से लेगा। आशा नहीं विश्वास है, इस बार इंडिया गठबंधन इनको मौके खिला करके उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराएगा। संसद जी, आपके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद है सतीश गौतम। आपकी टक्कर सीधी सामने देखने को मिल रही है, किस तरीके से इस बार क्या रहेगा विशेष? टक्कर हम लोगों की नहीं, टक्कर जनता के विचारों की होती है। लेकिन मैं जानता हूं, वो तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बड़ी बातों के सहारे अपनी नैया पाल लगाते हैं। हम अपने जो 39 साल की राजनीति में जनता के बीच में हमने अपना जो काम किया है या अपना चरित्र शो किया है, जनता की सेवा की है, हम उसके दम पर राजनीति में चुनाव लड़ेंगे। अब मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी नहीं देगी, ये उनके घर का मामला है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि इतिहास गवाह बनेगा कि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जरूर चुनाव हारेगी, क्योंकि यहाँ की जनता में एक आक्रोश है। जनता बदलाव चाहती है, बकवास की बातें सुनना पसंद नहीं करती है। अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, धोखा दिया है, नौजवानों को धोखा, किसानों को धोखा, गरीबों को धोखा। और जहां तक इनकी योजनाओं का सवाल है, नाम बदल के योजनाएं शुरू की हैं। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं, जो गरीबों को राशन बंट रहा है, वो राशन एज इट इज बढ़ेगा और उससे बढ़ा के देगी हमारी गठबंधन की सरकार। बिजली का बिल फ्री करेगी, किसान मजदूर के कर्जा माफ करने के लिए चौधरी विजय सिंह सदन में दहाड़ेगा और उसको, किसानों के कर्जे को, गरीबों के साथ को माफ कराने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहले भी आप 1 बार सांसद रह चुके हैं, पहले ऐसे क्या काम रह गए थे जो कि 10 साल में सतीश गौतम नहीं पूरा कर पाए या भाजपा गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पाई? ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा बड़ा साफ था। अगर मैं 13,000 से चुनाव नहीं हारा तो अलीगढ़ का चारों तरफ का रिंग रोड कंप्लीट हो गया था, आधा ही बना पाए, आधा रिंग रोड 10 साल में नहीं दे पाए। ड्रिंकिंग वाटर का था 73 करोड़ का, 250 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया है। गंगा जल को क्यों नहीं जोड़ते हैं, ये नए नए बोरिंग क्यों करते हैं? सीवेज, ड्रिंकिंग वाटर, यातायात की समस्या का समाधान का सवाल था। मैंने बार बार चिल्ला के कहा है कि सारसौल से लेकर के हवाई अड्डे तक, कंपनी बाग से आगरा मथुरा रोड पर ओवरब्रिज बना दीजिए। जब यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ तक बन सकते हैं तो हमारे शहर में क्यों नहीं बन सकता? नीचे भी सड़क, ऊपर भी सड़क, यातायात की समस्या समाप्त। कुछ करना थोड़ी है इन्हें। ये रेलवे स्टेशन का गाना गाते हैं। 2008 में लालू यादव जी आए थे, 30 लाइन का रेलवे स्टेशन को ए श्रेणी में करने का उन्होंने शिलान्यास किया था। काम हमारा, मोहर अपनी लगाते हो, हिंदुत्व की दुहाई देते हो। एक भी जगह खेरेश्वर धाम, धरनीधर, भोजताल कहीं 2 रुपये दिए हो आज तक तो बता दें। तो इनका कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी आला गाते करना और मुस्लिमों को नोच करके हिंदुओं को सद्दू। लेकिन अब इनकी तमाम चालों को
किसान, मजदूर, नौजवान, चाहे हिंदू और मुसलमान, सब समझ चुके हैं। अब इनके लाशे में नहीं आएंगे, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इनको इस बार वोट दे दिया, दलित भी समझ गए हैं तो संविधान समाप्त कर देंगे, चुनाव कभी नहीं होने देंगे। बेईमानी की सरकार है, बड़ी बड़ी बातों की सरकार है, भ्रष्टाचार सीमा तोड़ गया है, सरकारी संस्थान बिक रहे हैं, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, रेलवे स्टेशन बिक रहा है, इन्होंने कुछ छोड़ा ही क्या है? हर माल बिक रहा है। सरकार का बदलना जरूरी है देश के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस बार परिवर्तन लाने की कोशिश करें। जो जैसा करेगा भोगेगा। अगर इन्होंने गलत किया है तो इनकी सजा बोलें, हम गलत करेंगे तो हम भोगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ चौधरी विजेंद्र सिंह, जो कि पहले 4 बार के विधायक रह चुके हैं और 1 बार के सांसद रह चुके हैं, मेरे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उन्होंने जो कहा वो आपने साफ तौर पर सुना होगा। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।